और कल तक अपन ने अजीव तत्व का सामान्य वर्णन देखा था, जिसमें भेद विज्ञान की बहुत विशेष चर्चा आई थी। क्या चर्चा आई थी कि जीव के जो भी परिणाम होते हैं वे स्वकीय हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं होते। एक जीव के परिणाम किसी अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं होते, न किसी अन्य जीव के द्वारा, न अन्य किसी पुद्गल के द्वारा, है ना। इस क्या शब्द आए थे? दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है। क्या दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है? कि मेरी पर्याय मेरे से होती है, मेरी पर्याय किसी अन्य से नहीं होती। सभी द्रव्यों में कर्ता अकर्ता शक्ति है, तो कर्ता शक्ति के कारण जीव में जो भी पर्याय उत्पन्न होती हैं उसका कर्ता जीव होता है, और अन्य का कर्ता जीव नहीं, है ना। अब जब भी शुभ परिणाम उत्पन्न हो या अशुभ परिणाम उत्पन्न हो, तो ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए कि ये क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, हिंसा का परिणाम, झूठ का परिणाम, मायाचारी का परिणाम मुझे अन्य के कारण हुआ है ना। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहें ए भव्य जन। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा है। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। क्या यहाँ पर्याय में जब कोई भी परिणति उत्पन्न हो, अशुभ भाव रूप शुभ भाव रूप, है ना, वो उसका कर्ता वो स्वकीय, वो वही द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं। अब ये इस निर्णय पूर्वक पर को दोष देने की वृत्ति खत्म होती है, अनंत पाप मिटता है। समझ आई बात? जब भी ऐसी पर्याय उत्पन्न हो तो क्या विचार करना चाहिए? बोलिए श्रुति। जब भी कोई पुण्य की, पाप की, शुभ की, अशुभ रूप पर्याय उत्पन्न हो तो क्या विचार करना चाहिए? कौन बताएगा? इससे भिन्न है। मैं इससे सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, इससे मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, ये मेरे से अच्छे बुरे नहीं होते, मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं। अभी जो प्रकरण चल रहा है वहां से बात हो रही है। वैसे आपका फोन वीडियो ऑफ करिए। नहीं है, ये सारे मेरे द्वारा किए हुए ही कर्म का फल है। ये परिणाम किसी और के, तो ये मतलब किसी के द्वारा कराए हुए नहीं है, मेरे ही परिणाम के द्वारा। हाँ, ऐसा मेरे ये अपनी पर्याय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये स्वकीय परिणाम है, ये अन्य के द्वारा नहीं कराए गए। जैसे अनादि की मान्यता है ना, क्या मान्यता है अनादि की? इनने क्रोध कराया, इनने क्षमा कराई, इन्होंने दया कराई, मुझे इनके कारण दया उत्पन्न हो रही है। कल दृष्टांत दिया था, बोलो क्या दृष्टांत दिया था कल? कोई एक भिखारी को देखकर मुझे दया आई है ना। किसी ने मेरे को बुरा कहा इसलिए मुझे क्रोध आया है। तो हम सारी बात किसके ऊपर डाल देते हैं? पर द्रव्य के ऊपर। फिर सुधार कहाँ पे करना है? पर द्रव्य में। और स्वकीय जानेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? कि अब सुधार की गुंजाइश अपने में हो जाएगी। अब वो सुधार क्या है उसकी तो बात चल ही रही है। जब स्वकीय दिखेंगे तो फिर अपने में सुधार बनेगा, और पर किए दिखेंगे तो पर में सुधार करेंगे।
समझ में आई बात? बोलो। श्रुति फिर से करेक्ट करके बोल सकते हो? यहाँ क्या मैटर चल रहा है? कौन बोलेगा? अच्छा। के पर्याय जीव का स्वभाव, मात्र ज्ञान दर्शन, पुण्य पाप, ये सब जीव के पर्याय, ये सब जीव का कार्य नहीं है, इसलिए उससे भिन्न है। नहीं 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 नहीं, देखो अब वो दूसरी विवक्षा है, वो अध्यात्म जो अपन को, वो अध्यात्म की विवक्षा है। यहाँ क्या बात चल रही है? अभी जो प्रकरण चल रहा है उधर से आंसर करना है। चलो फिर से सुनो अच्छे से। कौन आंसर करेगा? बोलो जी। अभी आपने ये बताया जैसे जो परिणाम चल रहे ना, अगर अपन पर के ऊपर लगाएंगे तो पर में सुधार करेंगे। बहुत अच्छा। और जो अपने ऊपर जैसे लगाएंगे मेरा ही दोष, तो मतलब अपने परिणामों का ही अपन सुधार करें। बहुत अच्छा। दूसरों पे दोष। हाँ बिल्कुल बढ़िया। सबको ये वाली बात पकड़ में आई है कि नहीं आई है? बोलो। थर्ड पॉइंट की चर्चा परसों भी की थी, कल भी की थी, और आज फिर इसलिए दोहरा रहे हैं। और कौन दोहराएगा इस बात को? बोलो। प्रीति। मेरी पर्याय में क्रोध या क्षमा स्व के कारण होता है, पर के कारण नहीं होता। स्वकीय। हाँ स्वकीय शब्द आ रहा है। स्वकीय है, भी अपने में करना है, पर में नहीं। हाँ ऐसा। अब इतनी बात पकड़ में आए तो फिर सुधार क्या होना है, इसकी चर्चा फिर अध्यात्म से होगी, है ना? प्रीति बोलो। बुआ जी मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा। ये ज्वाइन नहीं हो रहा था ना। कल भी चर्चा आई थी बेटा, आज तो अपन रिपीट कर रहे हैं। कल की क्लास मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी, तो अच्छा। तो निताशा आप बोलो। हर द्रव्य की पर्याय जो है वो उसके ही कारण है, हर द्रव्य की। तो जो मेरे जो शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं, अगर शुभ भी हो रहे हैं चाहे अशुभ हो रहे हैं, वो दूसरे के लक्ष्य से नहीं हो रहे हैं, वो मेरी ही पर्याय है। तो दूसरे को दोष देना बंद करेंगे और अपनी गलती पता चलेगी। तो सुधार अपने में होएगा फिर। अभी तो अपनी गलती के लिए तो आंख बंद है, एकदम सरल तरीका है। मम्मी ने मेरे को डांटा तो मेरे को रोना आया। बेटा क्यों रो रहे? मम्मी ने डांटा। छोटा बच्चा भी वही कह रहा है, 20 साल का व्यक्ति भी वही कह रहा है, 50 साल का व्यक्ति भी वही कह रहा है, 70 साल का व्यक्ति भी वही कह रहा है। बोलो आप। और मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, और हमारी थॉट प्रोसेस वही की वही है। आ रही बात समझ में? अच्छा मैं बोलता हूँ। आप बोलिए। हाँ जी मैं बोलूं? बोलिए। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने स्वकीय परिणाम होते हैं, प्रत्येक द्रव्य। तो ये जो शुभ भाव या अशुभ भाव हुआ है, ये मित्र द्रव्य में हुआ है, और इतना ही स्वकीय है। ये मेरा ही स्वकीय परिणाम है, न कराया है। तो जब सिद्धांत होगा तो हम अपने में सुधार करेंगे, ना कि दूसरे में। बहुत अच्छा। तो ये भ्रम होता है कि इनकी वजह से क्रोध आया। क्रोध मेरी प्रयास में हुआ है, तो उसका कारण भी मैं ही हूँ, मैं ही इसका करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ। ओके ठीक है।
बढ़िया, एकदम ठीक है। क्लियर हुआ श्रुति? क्लियर हुआ बेटा? अभी क्लियर हो गई बात? हाँ मम्मी जी, हो गई। ओके, ठीक है प्रीति, हाँ आपका आ गया, चलो ठीक है ना। तो अब जो श्रुति बोल रही थी वो विधि है कि अच्छा अभी ये क्रोध आदि कैसे मिटेंगे, कैसे मिटेंगे। अच्छा, मेरी पर्याय में क्रोध उत्पन्न होता है, मुझे बहुत झंझट होती है, बहुत तकलीफ होती है क्रोध से, मान से, माया से, मायाचारी से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से। ये सब आगम से पता चला कि ये सब पाप रूप परिणाम है, इनका बंद होता है। प्रभु नहीं चाहिए ये, तो अब इनका अभाव कैसे हो? तो अभाव की विधि है ये। क्या विधि है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्रोधादि के जो स्वकीय परिणाम है, अब पर से तो दृष्टि हट गई, द्रव्य कर्म से भी और नो कर्म से भी। अब तो वो इंटरनली अपने में प्रयास करने लगा कर, अरे ये क्रोध क्यों? अब बाल बोध में लिखी है, बाल बोध में लिखी है, ये कषाय क्यों उत्पन्न होती है। क्रोधादि भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? शुभ भाव को तो दुनिया समझ रही है अच्छे अच्छे हैं, या तो कह रहे हैं कि वो कम दुख है, बस अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, कम दुख है, वो तीव्र दुख है, ये कम दुख है बस। तो कम दुख में उसे सही लगता है। तो कह रहे हैं ये कषाय क्यों उत्पन्न होती हैं? तत्व ज्ञान के अभाव में। जब परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं? तत्व ज्ञान के अभाव में। कि दूसरे से नहीं, तत्व ज्ञान के अभाव में उत्पन्न होते हैं। तो अब इनका नाश कैसे हो? कि तत्व ज्ञान के सद्भाव में। सीधा कर दो, जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। वृत्ति आ गया शब्द सुबह वाला भाई साहब, झूठी मन की वृत्ति है आपका, ये रॉन्ग डिसीजन है, रॉन्ग वे है, रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, झूठी वृत्ति है ना। तत्व ज्ञान के सद्भाव में जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो फिर कषाय क्रम से अभाव हो जाता है। कषायों का क्रम से अभाव होता है, उसमें क्रम पड़ता है कषायों को। सबसे पहले मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय तत्क्षण टूट जाते हैं, है ना। ये विधि है। अब बताओ, क्रोध होने में पर क्या कर रहा है और क्रोध नहीं होने में पर द्रव्य क्या कर रहा है? कुछ नहीं। दोनों केस में पर कुछ नहीं कर रहा। जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव बना रहता है। आ रही बात समझ में? तत्व ज्ञान के अभाव में पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तो कषाय उत्पन्न होती हैं, और तत्व ज्ञान के सद्भाव में। और तत्व ज्ञान का सद्भाव क्या है? बराबर 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय किया जाए तो उनसे भेद विज्ञान होता है, जीव की छटनी हो जाती है, अपने स्वरूप को जानते हैं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अभी ये बोलने का परिणाम मेरा नहीं, अभी ये होठ दंतालू का हिलना मेरा नहीं, अभी समझाने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये स्व की परिणाम है। और इस परिणाम से भी भिन्न यहाँ तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा एज इट इज विराजमान है। यहाँ एक दर्पण की भांति फिट है, यहाँ पर एक दर्पण फिट है, उसमें ये भाषा वर्गणा झलक रही है, उसमें ये शरीर की क्रिया झलक रही है, उसमें ये परिणाम झलक रहे हैं,
और सब झलकने पर वो दर्पण फिट बना रहता है, कुछ नहीं हो रहा उसमें। हरी बात समझ में? जब अपने को यहाँ ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ये ऐसा तत्व ज्ञान करते हैं, मैं पारमार्थिक तत्व हूँ, परमात्म तत्व हूँ, कल बात आई थी, मैं परमात्म तत्व हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान उदित हुआ। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो ज्यों का त्यों अमिता ज्यों का त्यों जाने तत्वों को आत्म में चित्त धारे, जो उसको जैन कहते हैं। मात्र पूजा पाठ करने वाले को जैन नहीं कहते, पूजा पाठ तो अन्यमति भी करते हैं। व्रत नियम संयम वाले को जैन नहीं कहते, वे तो अन्यमति भी करते हैं। ज्ञानी जैन किसको कहते हैं? आत्म तत्व निहारे, जो आत्म तत्व निहारता है वो जैनी है, और जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो अजैनी है। ये अमिता जैन हमको क्यों म्यूट कर रही है बार बार? आरी बात समझ में? नरक में असंख्यात नारकी जैन साहब हैं। ये अमिता का कुछ चक्कर हो रहा है। आ रही बात समझ में? असंख्यात जैन साहब नारकी, असंख्यात तिरंच गति के जीव जैन साहब, असंख्यात देवगति के जीव जैन साहब, सब आत्म तत्व निहारते हैं। बोलो। और 700 करोड़ मनुष्य गति के जीव, 700 करोड़ पूरे 2.5 द्वीप में, इतने जैन हैं। बोलो, जो आत्म तत्व निहारते हैं, जो पर को दोष नहीं देते, जो पर को दोष नहीं देते, जो अपना सुधार अपने में करते हैं। मेरे सुधार के लिए मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुखी होने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है, और उस सुखी होने का यहाँ उपाय चल रहा है। अभी अपन अगली गाथा ले रहे हैं 16। इसमें पिछली गाथा में एक बात और आई थी, कर्तृत्व और अकर्तृत्व। ये सामान्य गुण है, इसकी भी चर्चा आई थी कि कोई भी द्रव्य पर में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर का नहीं कर सकता, पर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हें बताएंगे, अभी हम तुम्हें बता देंगे। क्या बता दोगे? अब डर गए, भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? देखो, मैं यहाँ पे फिट दर्पण हूँ एकदम। ये बात भी मेरे ज्ञान में झलक रही है। मेरे ज्ञान को कोई जानता ही नहीं है, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे को क्या बता देगा? समझ आई बात? ऐसा उद्यम, ये इसका नाम उद्यम है। ये कर्म के उदय में नहीं होता, ये कार्य है। कर्म के उदय में जैन कुल मिल जाता है, अच्छे माँ बाप मिल जाते हैं, देवशा गुरु मिल जाते हैं, सुनने योग्य जिनवाणी मिल जाती है, इतना पूरा काम कर्म के उदय में हो जाता है। लेकिन तत्व ज्ञान कर्म के उदय से नहीं होता। तत्व ज्ञान उद्यम का कार्य है, पुरुषार्थ का कार्य है, बहुत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ है, जो काम अनादिकाल से कभी नहीं किया, ऐसा पुरुषार्थ है। देखो, सद्दो बंधु सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुगल दवस पजाया।
अब देखो आपको परिचय होएगा कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन है और हम क्या समझ रहे हैं, है ना। एक सिंगल पुद्गल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी। पुद्गल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी है पुद्गल द्रव्य, जो छायोपशमिक ज्ञान का विषय नहीं है। हमें 5 इंद्रिय के माध्यम से वो एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने पर भी, मूर्तिक होने पर भी हमको डायरेक्ट 5 इंद्रिय के द्वारा नहीं जानने में आता। समझ में आ रही है बात? पुद्गल द्रव्य की पर्याय ज्ञात होती हैं हमको। वो बड़े बड़े जो स्कंद बन जाते हैं वो हमारे को ज्ञान का विषय बनता है। डायरेक्ट एक शुद्ध पुद्गल परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, भले वो मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, अत्यंत सूक्ष्म है। और पुद्गल के जो स्कंद है ना, वे भी कुछ स्थूल होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं। उनकी चर्चा अभी यहाँ पर आएगी। देखो शब्द, बहुत ध्यान से सुनना। शब्द पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। शब्द क्या है? जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 गुण हैं और इन गुणों की प्रति समय पर्याय हो रही है। इसी प्रकार पुद्गल का शब्द कोई गुण नहीं है। क्या बोला? शब्द पुद्गल का गुण नहीं है। क्या कहा? बोलो। स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल के गुण है, लेकिन शब्द पुद्गल का गुण नहीं है। शब्द तो अनंत पुद्गल परमाणुओं की स्कंद रूप पर्याय है। हमारी बात समझ में? कुछ पुद्गल परमाणु मिलकर भाषा वर्गणा रूप परिणमित होते हैं और वे भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती हैं। क्या बोला? कुछ पुद्गल परमाणु मिलकर भाषा वर्गणा रूप परिणमित होते हैं। जितने पुद्गल परमाणु हैं उनका रॉ मटेरियल बेस में, पुद्गल परमाणु नहीं, जितने बाहर में चीजें दिखाई दे रही हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो 23 प्रकार की वर्गणा है। 23 प्रकार की वर्गणा, वो पुद्गल परमाणु 23 प्रकार की 23 टाइप्स की वर्गणा बनाते हैं, मतलब स्कंद बन जाते हैं। अब उन स्कंद से कोई भाषा वर्गणा रूप परिणमित हो जाती हैं। सो वो भाषा वर्गणा के जो परमाणु हैं वो कोई पुद्गल का गुण नहीं है, वो स्कंद रूप पर्याय है। और फिर वो भाषा वर्गणा वापस होठ दंत तालु जब हिलते हैं तो शब्द रूप, सेंटेंसेस रूप परिणमित हो जाती है। हाँ ठीक है, ऐसा। अब बंध क्या है? पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल कैसे की पर्याय और कैसी हैं? सूक्ष्म, स्थूल, जितना भी आकार दिखाई दे रहा है ना, आकार, शेप, साइज, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। खंड, जैसे लौकी है, लौकी तो मूल में अपन सीधे सीधे बोलते थे, जैसे लौकी क्या है कि पुद्गल है। तो जीव और पुद्गल में भिन्नता के लिए बोलते हैं, लौकी जीव है कि पुद्गल है, तो कहेंगे पुद्गल है। तो लौकी किससे निर्मित है? तो कहेंगे आहार, मूल में आहार वर्गणा, और आहार वर्गणा से बनती है लौकी। ऐसे ही आहार वर्गणा से बनता है फर्नीचर,
आहार वर्गणा से बनता है अपना शरीर, आहार वर्गणा से बनता है सांप का शरीर। सांप के मुंह में जो विष है ना, विष, वो आहार वर्गणा से बनता है। जो स्टोन है ना, स्टोन, रत्न, वे आहार वर्गणा है वे सब। तो ये क्या है? पुद्गल की पर्याय है ना। अंधकार क्या है? अंधकार, हम कहते हैं माँ सूरज नहीं है ना, सुमा अंधेरा है। अंधकार पुद्गल की पर्याय है। वहां पर ऐसे कुछ पुद्गल परमाणु हैं जो अंधकार रूप परिणमित हुए हैं। छाया, हाँ, ये बताइए जो वर्गणाएं हैं वो स्कंद है या परमाणु? स्कंद, स्कंद। परमाणु तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है। हाँ, एक प्रदेशी। जैसे आहार वर्गणा की बात हुई तो ये विशेष वर्गणा है ना। तो उनका जो मैटेरियल है, जो पुद्गल परमाणु है, उसकी टाइप भी तो आहार टाइप ही होगी। तो बोल रहे ना, जैसे होते हैं पुद्गल आहार जैसे होते हैं और अलग अलग वर्गणाओं में कन्वर्ट होते हैं। देखो ऐसा समझो, ऐसा समझो, मूल में भाषा वर्गणा है ना। अब कभी कोई सा शब्द अ, ख, ज, ब, ए, बी, सी, डी, तो वे शब्द अलग अलग हैं। उनका रॉ मटेरियल भाषा वर्गणा एक ही है। इसको परिणमन कहते हैं, शब्द रूप परिणमन। ऐसे ही आहार वर्गणा में लगाओ। आहार वर्गणा, कुछ पुद्गल परमाणु आहार वर्गणा रूप परिणमित होते हैं। अब आहार वर्गणा कितने प्रकार की हैं? बहुत प्रकार की। हेलो, तो उन कर्म जो परमाणु है उनकी विशेषता है ना कि वो इसी रूप में परिणमित होंगे। हाँ, वर्णा रूप में होंगे, हाँ, अन्य रूप में नहीं होंगे। हाँ, समान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बताया ना। तो इस तरह से मतलब हुआ कि जो परमाणु है वो 23 प्रकार का हुआ। परमाणु नहीं, परमाणु तो एक ही प्रकार का है, एक प्रदेशी। वर्गणाएं, हाँ, वर्गणाएं बनाएगा ना बराबर। पुद्गल एक प्रदेशी है, शुद्ध पुद्गल परमाणु, और उस शुद्ध पुद्गल परमाणु से 23 प्रकार की वर्गणा बनती हैं, और वे 23 प्रकार की वर्गणा अलग अलग रूप से परिणमित होती है। जीव के संयोग में, जीव का जिनसे संबंध बनता है, वे 5 प्रकार की वर्गणाएं जीव के संबंध जिनसे बनता है। कौन कौन सी हैं? आहार वर्गणा जिससे शरीर बनता है ना। कार्मण वर्गणा, कार्मण नहीं, कार्मण वर्गणा जिससे कर्म बंधते हैं, है ना। तेजस वर्गणा जिससे तेजस शरीर बनता है। मनोवर्गणा जिससे मन इंद्री की रचना होती है। देखो पूरा शरीर बनता है आहार वर्गणा से, लेकिन अकेला मन बनता है मनोवर्गणा से। वो डिफरेंट पुद्गल परमाणु है ना। और एक क्या बचा? भाषा वर्गणा। 5 प्रकार की वर्गणाओं का संबंध जीव से बनता है, बाकी से नहीं। 18 प्रकार की नहीं। अब किसी भी एक जीव को खड़ा करो, एक इंद्रिय जीव को खड़ा करो, तो जो पेड़ है ना, पेड़ वो क्या है? शरीर उसका आहार वर्गणा। अब वो पेड़ समझो मर गया, बाद में फर्नीचर बना, उसका लकड़ी कटिंग हुई, सोचे अपने घर में जो फर्नीचर है सारा, ये क्या है? आहार वर्गणा। समझ आई बात? ऐसा। अब उस पेड़ में, उसमें भी तेजस वर्गणा है, उस पेड़ में भी कार्मण वर्गणा है। पेड़ में मतलब वहाँ जीव में, जीव के संयोग में, है ना। वहाँ मनोवर्गणा नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव असंगी होता है। अब एक इंद्रिय के पास भाषा भी नहीं है, सो वहाँ उसका शब्द से, भाषा वर्गणा से उसका कोई संयोग नहीं बन पा रहा है। ऐसा ऐसा लगा ना समझने के लिए, है ना।
ऐसे 2 इंद्री को खड़ा करो, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा को खड़ा करो। हाथी का शरीर है वो आहार वर्गणा है, सांप का शरीर है वो आहार वर्गणा है। मूल वर्गणा सेम है, वही वर्गणा पेड़ में है, वही वर्गणा हाथी के शरीर में, वही वर्गणा अपने शरीर में, वही वर्गणा उसी मूल। फिर परिणमन है उस वर्गणा का अलग अलग तरीके से। ठीक है, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, उद्योत जो प्रकाश दिखा हमको, प्रकाश, वो प्रकाश क्या है, पुद्गल की पर्याय है। आतप सहित, आतप मतलब जो हमें को गर्मी लग रही है, गर्म, आताप, वो क्या है, पुद्गल की पर्याय है ना। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। बोलो, अरे ना पुद्गल का चमत्कार दिख रहा है ना चारों तरफ। अभी यहाँ से बोल रहे हैं और उतने लोग सब सुन रहे हैं और सबको अपने अपने मोबाइल पे साउंड आ रही है। ये क्या है, ये बोलो, ये सब भाषा वर्गणा, ये पुद्गल का सब का की पर्यायों का कार्यक्रम चल रहा है, पूरा का पूरा। समझ आई बात? ऐसा। अभी देखो 10 पर्याय, पुद्गल द्रव्य की शब्द आदि 10 पर्याय हैं। अब बंध, कर्म बंध से पृथक भूत, स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित। देखो शब्द देखो कितने गजब के हैं। जिनको स्वशुद्धात्मा की भावना नहीं है, अर्थात जो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा नहीं जानते, स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित जीव अनुपचारित असद्भुत व्यवहार न से द्रव्य बंध है। कर्म बंध क्या है, ये द्रव्य का बंध, द्रव्य बंध होता है। अर्थात सम्यक ज्ञानी जीव को चौथे गुण स्थान से श्रद्धा की मुख्यता से बंध नहीं है। चौथे गुण स्थान से क्या चालू हो गई, निर्जरा चालू हो गई। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी अगर बंद होता है तो वो अल्प बंद होता है, समुद्र में बूंद जैसा। तो क्या करें, श्रद्धा की अपेक्षा से अखंड विश्वास हुआ। जैसे अभी अखंड विश्वास है ना, खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब प्रवचन सुनो, तो भी अखंड रूप से मैं तो स्त्री पुरुष हूँ। क्या बोला, कोई मुझे बोल के तो देखे, मैं कोई किसी से कम हूं क्या? ये अखंड मिथ्या श्रद्धा अनादिकाल से चली आ रही है। और स्वशुद्धात्मा की भावना से कर्म बंध से रहित होता है। एक ही उपाय है यदि आपको अनंत दुख नहीं चाहिए तो। क्या बोल रहे हैं, स्वशुद्धात्मा की भावना हुई, चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, अखंड श्रद्धान हो गया, नहीं मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसे जीव को कर्म बंधन नहीं होता और पूर्व की निर्जरा होके रिलीज होता जा रहा है। अभी देखो, निष्कषाय शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित, मैं निष्कषाय शुद्धात्मा हूँ। कषाय पर्याय में है, स्वकीय पर्याय में कषाय है, परंतु मैं शुद्धात्म तत्व उस पर्याय से रहित हूँ, है ना। तभी क्या बोल रहे हैं कि निष्कषाय शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित, वो तो अपने को यही समझ रहा है, मैं ही कषाय वाला हूँ, मैं ही 5 इंद्री वाला हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पत्नी बच्चों वाला हूँ, है ना। ऐसे ज्ञान से रहित जीवों के जो कर्म वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य आता है, उसे द्रव्याश्रव समझना चाहिए। वो द्रव्याश्रव है, बंध, कर्म बंध। ठीक है। जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों के कर्ता या भोक्ता नहीं है, मात्र देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान अकारक और अवेदक है, और यह बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को मात्र जानता है। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, बोलो। सुबह से उठे, क्या क्या किया दृष्टांत में,
तो कहेंगे सुबह उठे, णमोकार मंत्र पढ़ा, फिर कोई चाय पीता है, चाय पी, फिर नहाए धोए, फिर मंदिर गए, फिर मंदिर से आके नाश्ता किया, कि खाना बनाया, कि खाना खाया, वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, उन सारी क्रियाओं में आँख क्या कर रही है सुबह से अभी तक? आँख ने क्या किया? आँख ने णमोकार मंत्र पढ़ा कि आँख नहाई, कि आँख ने खाना बनाया कि खाना खाया? बोलो, आँख ने क्या किया? मात्र जाना, है ना? ऐसे ही मैं कैसा हूँ? मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, जो संयोगों का कर्ता तो है ही नहीं, परम अकर्ता, शरीर का अकर्ता, है ना, उनका तो अकर्ता, और जो पर्याय उत्पन्न हुई हैं उनका व्यवहार, स्व की या पर्याय, उनका व्यवहार से कर्ता, और अपने स्वरूप को देखेंगे तो परम अकर्ता तत्व हूँ मैं। तो पर्याय में जो आश्रव उत्पन्न हो, बंध उत्पन्न हो, संवर हो, निर्जरा हो, मोक्ष हो, ज्ञान तो सबका ज्ञाता दृष्टा है। ठीक है, इतनी बात हुई। 15वीं गाथा में जो तात्पर्य कहा है वह यहाँ भी लागू होता है। आश्रय बंध की ऊपर की व्याख्या श्री समय सार जी की 72 गाथा में की टीका तथा भावार्थ का अनुसरण करती है। हम लोगों का सुबह कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना? इसमें पूरा